बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। याकिनी महत्रा सुनो पूज्यपाद हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा रचित योग दृष्टि समुच्चय नामक ग्रंथ, और जिस ग्रंथ के आधार पर योग की 8 दृष्टियों का बहुत ही सुंदर वर्णन महोपाध्याय जी महाराजा ने जो किया है, चौथी दृष्टि का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक एक दृष्टि के अंदर आत्म विकास की भूमिका जीव प्राप्त करता जाता है, और वैसे करते करते जीव चौथी दृष्टि में पहुंचा है। अब चौथी दृष्टि में किस प्रकार की परिणति होती है उसके संबंध में बात बता रहे हैं। कल 4 गाथाओं के माध्यम से चौथी दृष्टि के बारे में हमने चर्चा विचारणा की थी। आज 5वीं गाथा यहाँ पर बता रहे हैं। सूक्ष्म बोध तो पण इहाजी समकित वीण नवी होय, वेद्य संवेद्य पदे कहियो जी तेन अवेद्य जोय मनमोहन जी। सूक्ष्म बोध तो पण इहाजी, इस विप्रा दृष्टि में आई हुई आत्मा को सम्यक्त्व नहीं होने के कारण सूक्ष्म बोध यहाँ पर होता नहीं है। सूक्ष्म बोध तो वेद्य संवेद्य पद में ही आता है। अवेद्य संवेद्य पद के अंदर ऐसा सूक्ष्म बोध देखने को मिलता नहीं है। ऐसा सामान्य अर्थ ये 5वीं गाथा का यहाँ पर बताया है। चौथी विप्रा दृष्टि है। साधक आत्मा ने मित्रा, तारा, बला इस प्रकार से 3-3 दृष्टि पसार की है। अनादि काल से जो जीव के साथ में ओग गति, ओग दृष्टि जो रही हुई थी, और वो ओग दृष्टि चली गई है, और उसकी जगह पर योग की 3-3 दृष्टियां पसार कर कर पूर्व में जो कभी प्राप्त नहीं हुआ था उस प्रकार का आध्यात्मिक बल इस जीव ने प्राप्त किया है। मिथ्यात्व मंद हो चुका है। अपुनर्बंधक ग्रंथि देश, ये जो उच्च कोटि की सिद्धियां है उसको साधक आत्मा ने प्राप्त कर ली है। और कैसे प्राप्त की है तो उसके कारण के स्वरूप में बता रहे हैं कि सदगुरु के पास में निरंतर तत्व श्रवण। देखिए महोपाध्याय जी महाराजा एक चीज के ऊपर पहली दृष्टि से भार दे रहे हैं, तत्व श्रवण बहुत जरूरी है। तत्व श्रवण नहीं तब तक आत्मा कोमल नहीं बनेगी। तत्व श्रवण के बिना आत्मा वैराग्य से वासित नहीं बनेगी। ये तत्व श्रवण करते करते आत्मा के भीतर में जो पड़ा हुआ जो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व बहुत ही कमजोर बन चुका है। बस अब सम्यक तो प्राप्त होने की भूमिका में ये जीव पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व होने के कारण यहाँ पर जो बोध है वो गहराई वाला बोध नहीं है।
ऊपर ऊपर का बोध रहा हुआ है। जो सूक्ष्मता आनी चाहिए वो सूक्ष्मता यहाँ पर प्राप्त नहीं है। और जब सूक्ष्म बोध तो कब होता है, तो बताया कि वेद्य संवेद्य पद की जब प्राप्ति होती है उस समय के अंदर सूक्ष्म बोध होता है। और वेद्य संवेद्य पद कब प्राप्त होता है, तो कि जब सम्यक्त्व आता है तब वेद्य संवेद्य पद की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व दशा के अंदर तो आत्मा को अवेद्य संवेद्य पद चलता रहता है, बोध रहता है। ऐसा सूक्ष्मता वाला बोध यहाँ पर जीव को होता नहीं। आत्मा भवाभिनंदी जो था उसकी जगह पर मुक्ति का सच्चा अर्थ ही बना है। आत्म कल्याण करने की एक चाहना उसके भीतर में जगी है, और जिस कारण से वो निरंतर तत्व जिज्ञासा, तत्व श्रवण, संत पुरुषों के द्वारा जो तत्व की बातों का श्रवण करते करते सूक्ष्म बोध पाने की जो इच्छा है वो प्रबल होती जा रही है। लेकिन इस प्रकार की अभी तक अवस्था जीव को प्राप्त हुई नहीं। वेद्य संवेद्य पद की प्राप्ति करने की झंखना उसके भीतर में है, लेकिन अभी तक मिथ्यात्व गया नहीं, और उस हिसाब से उसके हृदय में सतत उसका डंक है। ऐसे देखने जाए ना, संसार में दुखी कौन? संसार में सबसे बड़ा दुखी कौन और सबसे बड़ा सुखी कौन? और उसकी परिभाषा बताते हुए महापुरुष ने दो बात बताई। संसार के अंदर सबसे बड़ा दुखी सम्यक व्यक्ति और सबसे बड़ा सुखी सर्ववृत्तिधर महापुरुष। यानी बाह्य दृष्टि से दुखी नहीं, लेकिन अब उसके भीतर में मोक्ष की चाहना जग चुकी है। जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होगा तब तक वो कैसा है, बस सतत एक ही झंखना है, मुझे मोक्ष पाना है। मोक्ष पाने के लिए जो कुछ भी पाना पड़े पाने की तैयारी है। और इसलिए अपेक्षा से सम्यक्त्वी आत्मा सबसे बड़ी दुखी, और सुखी कौन? तो के सर्ववृत्तिधर साधु सबसे बड़े सुखी। यानी जो सम्यक्त्व के निकट में पहुंच चुका है, और वैसी आत्मा को जो मिथ्यात्व दशा जो है वो उस आत्मा को भयंकर पीड़ा देने वाली बनती है। हृदय में सतत उस मिथ्यात्व का डंक चलता रहता है। अब मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व प्राप्ति के उपाय निरंतर वो सदगुरु भगवंतों के पास से प्राप्त कर रहा है। उत्तम संत पुरुषों का जो संत पुरुषों की निश्रा, और निश्रा के माध्यम से सतत तत्व की प्राप्ति ये जीव करता जा रहा है। और जैसे जैसे तत्व की प्राप्ति वो करता है वैसे वैसे राग और द्वेष वो आत्मा के वास्तविक शत्रु है। अनादिकाल से ये आत्मा के भीतर में अपना अड्डा जमा कर बैठे हुए हैं। इनकी सत्ता को हिलाए बिना आत्म कल्याण संभवित नहीं है।
जब तक इसकी जो भयंकर गांठ है, उस गांठ का मैं भेदन नहीं करूंगा, इस गांठ को तोड़ूंगा नहीं, तब तक तो आत्म कल्याण संभवित ही नहीं है। और ऐसे उत्तम विचार ये जीव का होता है। वेद्य संवेद्य पद का जो प्रभाव है वो बहुत ही अद्भुत रहा हुआ है। ऐसा गुरुमुख से शास्त्रों के द्वारा उसने समझने का, प्राप्त करने की भावना उसके भीतर में जगी है। और गुरु भगवंत भी कृपा दृष्टि करके उसके ऊपर ऐसी मेहरबानी कर कर ऐसे विशेष तत्व को समझाने का कार्य गुरु भगवंत करते हैं। अगली गाथा के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा वेद्य संवेद्य पद क्या होता है वो बता रहे हैं। वेद्य बंद शिव हेतु छेजी संवेदन तसनाण नय निक्षेपे अति भलूजी वेद्य संवेद्य प्रमाण मनमोह। क्या बात बताई? वेद्य बंद शिव हेतु छेजी, बंध के और मुक्ति के जो कारण है वह वेद्य है, और उन दोनों का जो ज्ञान है संवेदन तसनाण, उन दोनों का जो ज्ञान है वो संवेदन है। नए और निक्षेपाओं के द्वारा वेद्य भावों का इस प्रकार से ज्ञान वो प्राप्त करता है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है इसलिए उसको क्या कहा जाता है? तो कि वेद्य संवेद्य पद कहा जाता है। वेद्य का अर्थ क्या कहा? बंध और मोक्ष के जो कारण है उस कारण को वेद्य कहा। और संवेद्य किसको कहा? तो कि उन दोनों का ज्ञान जानना। अब इस छठी गाथा के ऊपर थोड़ी विशेष विचारणा हम करते हैं। ये आत्मा मोह की पराधीनता के कारण अनादिकाल से संसार के सुख का रागी और दुख का द्वेषी बना हुआ है, और उस कारण से सुख के साधनों का और दुख के साधनों का ज्ञान वो निरंतर प्राप्त करता रहता है। सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, मित्र शत्रु, ये सब भावों को बिना उपदेश से जीव को समझ में आ जाता है। देखिए, तत्व का उपदेश गुरु भगवंत दे देकर थकते, फिर भी हम समझते नहीं है। और ये सारी बातें हैं, कोई समझाता नहीं है फिर भी दिमाग में फिट हो जाती है। ज्ञानी भगवंत कहते हम सब पता है कैसे है, जैसे वो वाटर प्रूफ होता है तो उसमें पानी जाता नहीं, हम प्रवचन प्रूफ है। गुरु भगवंत को कहो आप कितना भी बोलते रहो, इधर प्रवचन प्रूफ है, इसमें कोई असर होने वाली नहीं है। आप कुछ भी करो, कितना भी चिल्लाते रहो, कितना भी ऊपर से नीचे हो जाओ, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। हम सब प्रवचन प्रूफ है। और समझ लो, सुनते भी कौन है पता है?
जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, वो उम्र वाले सब सुनते हैं। अब 70 साल वाला सुनेगा, करेगा तो करेगा क्या? अब शरीर में तो सत्व है नहीं, परिवर्तन करेगा तो करेगा क्या? जिनको पाना चाहिए वो पा नहीं रहे हैं। एक चीज ध्यान रखें कि जिस उम्र में पाना चाहिए उस उम्र में पाने की झंखना नहीं होती है। जहां पर कुछ करने की शक्ति नहीं है और तब वो पाने के लिए निकलता है। कहने का मतलब है सुख और दुख को किसी को समझाना नहीं पड़ता, अपने आप समझ में आ जाता है। कि किसी ने समझाया ये सुख है उसे तू पाने का प्रयत्न कर, ये दुख है उससे तू बचने का प्रयत्न कर। किसी ने समझाया? किसी ने नहीं समझाया। लेकिन फिर भी हम क्या करते? सुख के पीछे भागते, दुख से दूर भागते। संसार की जन्म मरण आदि दुखों की खानों में से बचाने वाला यदि कोई है तो ये तारक तत्व ज्ञान है, और वही सच्चा वेद्य पद है। वेद्य यानी जानने योग्य है। दुनिया में जानने योग्य क्या है? तो कि परमात्मा की वाणी, परमात्मा का तत्व विज्ञान जानने योग्य है। कर्म बंध के कारण क्या है? कर्म के क्षय से जो मुक्ति होती है, और मुक्ति के कारण क्या है? यानी बंध के कारण और मोक्ष के कारण, ये दोनों कारण जानने योग्य है। बंध कारणों को जानकर उसको छोड़ देंगे, मोक्ष के कारणों को जानकर उसको अपनाएंगे। बंध और मोक्ष के जो कारण हैं, उन कारणों को समझना शास्त्रों के अनुसार नए निक्षेपा आदि के द्वारा जो सूक्ष्म ज्ञान होता है, और उसको वेद्य संवेद्य कहा जाता है। यानी बंध और मोक्ष के जो जो कारण हैं, उन कारणों को गहराई से जानना, उसकी गहराई में जाकर उन कारणों को जानकर, यानी जानना, उसका नाम है वेद्य संवेद्य। जानने योग्य को जानना, यानी इस प्रकार से बंध और मोक्ष के कारणों को नए निक्षेपा के द्वारा जिसका जो जो यथार्थ ज्ञान रहा हुआ, उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना। और ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? तो कि वेद्य संवेद्य पद कहा जाता है। शास्त्रों में बताया है कि स्त्री, धन आदि अपाय है, और उन अपायादि का कारण है, यानी जितने दुख है उन दुखों के कारण के स्वरूप में धन वगैरह को बताया है, और इसलिए उसमें प्रवर्तन करने जैसा नहीं है। इस प्रकार से आगम आदि के माध्यम से संसार की अस्थिरता का जो ज्ञान प्राप्त होता है, और वैसे ज्ञान को वेद्य संवेद्य पद कहा जाता है।
और विद्य संविद्य पद प्राप्त कैसे होता है? तो कि नय और निक्षेपा के द्वारा। कोई भी वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक द्रव्य दृष्टि है और एक पर्याय दृष्टि है। इसको थोड़ा बराबर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कौन कौन से हैं? कौन कौन सी दो दृष्टि है? बोलिए, जवाब दीजिए। द्रव्य और पर्याय। किसी को पता है द्रव्य और पर्याय क्या होता है? अपने यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय का रास है। किसी को ध्यान है द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है? चलिए अपन समझते हैं। जैसे कि 5-10 तोला सोना में से हार भी बनता है, कंगन भी बनता है, कुंडल भी बनता है, यानी अनेक प्रकार के अलंकार उसमें से हम समझ लो कि क्रमशः बनाते जाते हैं। पहले सोने में से हार बना हुआ था, हार को तोड़कर उसमें से कंकड़ बनाया, कंकड़ को तोड़कर उसमें से वापिस और कोई चीज बनाई। लेकिन सुवर्ण वो सुवर्ण के स्वरूप में ही रहता है। उसमें से कुछ भी कितना भी बनाते जाओ, लेकिन सोने में कोई परिवर्तन आता नहीं। और ऐसी जो दृष्टि है, उस दृष्टि का नाम है द्रव्य दृष्टि। यानी उसको क्या कहते हैं? द्रव्य। आप कुंडल बनाओ, कंकड़ बनाओ, जो कुछ भी बनाओ, लेकिन सोना सोने के स्वरूप में ही रहेगा, वो द्रव्य। उसकी पर्याय चेंज होती रही। सोने में से कुंडल बना, सोने में से हार बना, सोने में से कंकड़ बना, सोने में से ब्रेसलेट बना। ऐसे अलग अलग प्रकार के उसकी पर्याय चेंज होती रही, लेकिन सोना तो सोने के स्वरूप में ही रहा। यानी सोने का सोने के स्वरूप में रहना उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। और सोने के हार वगैरह बनना, हार में से और कुछ बनना, उसको क्या कहते? पर्याय कहते हैं। और इन दोनों दृष्टि को दो नए कहे जाते हैं। द्रव्य दृष्टि को द्रव्यार्थिक नए कहते हैं और पर्याय दृष्टि को पर्यायार्थिक नए कहते हैं। नए का अर्थ होता है दृष्टि, अभिप्राय। ये जगत नित्य है, एक रूप है, अभिन्न है। द्रव्य की दृष्टि से जगत कैसा है? नित्य है। लेकिन पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो जगत अनित्य है, भिन्न भिन्न रूप में आपको दिखेगा, अनेकता वाला दिखेगा। ये पर्याय की दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि के 3 नए हैं और पर्याय दृष्टि के 4 भेद हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 नए होते हैं। कितने नए? 7। उसके नाम शास्त्रों में बताने में आए। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, रुजु सूत्र नए, उसके बाद में शब्द नए, समभिरूढ़ नए एवं भूत नए। ये 7 नए रहे हुए और सातों नयों को
समझना बहुत जरूरी है। एक ही दृष्टिकोण लगाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। सबको समझना पड़ेगा। द्रव्य नहीं भी है और पर्याय नहीं भी है। अब आप दो में से एक ही स्वीकारा और एक का अस्वीकार किया तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। दोनों स्वरूप को आपको स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए द्रव्य और पर्याय दोनों को समझना है। सात नई के नाम पुनः एक बार बोल देता हूं। नैगम नई, संग्रह नई, व्यवहार नई, रुजु सूत्र नई, शब्द नई, समभिरूढ़ नई और एवं भूत नई। ये सात नए हैं। सात नए का स्वरूप गहराई से जानना है कि खाली ऊपर ऊपर ही जाना है। जानना है तो सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं और नहीं जानना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सात नई में से नैगम नई जो वस्तु में वस्तु का वास्तविक स्वरूप न होने पर भी कार्य कारण आदि के संबंधों को लेकर जो कल्पना की जाती है उसका नाम है नैगम नय। वास्तविकता नहीं है, लेकिन वास्तविकता नहीं होने पर भी इस प्रकार से शब्दों का जो प्रयोग होता है उसका नाम है नैगम नय। जैसे नदी का किनारा होता है और उसको भी नदी कहते हैं। नदी के किनारे को भी क्या कहा जाता है? नदी कहते हैं। प्रभु की प्रतिमा में भी प्रभुपणा मानते हैं। हाथी का स्टेच्यू है और उस स्टेच्यू को भी हाथी कहते हैं। कई बार हम पूछते भाई ये रास्ता कहाँ जाता है। अब वास्तव में रास्ता कहीं जा रहा है? रास्ता तो वही का वही है, लेकिन औपचारिकता से इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग होता है और वैसे वाक्य को नैगम नय के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। एक कल्पना चित्र खड़ा कर एक औपचारिकता से जो घटाया जाता है उसको नैगम नय कहते हैं। कितना कितना अपने जीवन के अंदर हम नैगम नय से प्रयोग करते हैं, लेकिन नय का बोध नहीं होने के कारण हमने कौन सा प्रयोग किया हमें पता नहीं चलता है। समझ में आ गया नैगम नय यानी? फिर से एक बार कहता हूं, वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता से जो प्रयोग होता है, कल्पना से जो प्रयोग होता है, किसी के अंदर किसी का आरोपण कर कर जो प्रयोग होता है उसको नैगम कहा जाता है। पत्थर के अंदर प्रभु का आरोपण, किताब के अंदर गुरु का आरोपण, ये सब कौन से नय के अनुसार है? नैगम नय के अनुसार रहा हुआ है।
बराबर। नैगम नय के बाद में संग्रह नय है। संग्रह नय का अर्थ होता है, संग्रह शब्द है, संग्रह वृत्ति तो हमारे में बहुत पड़ी हुई है, इसलिए संग्रह को तो समझाने की जरूरत नहीं। संग्रह यानी क्या, बोलिए, फटाफट जवाब दीजिए, संग्रह यानी क्या? संग्रह यानी इकट्ठा करना। संग्रह करना यानी क्या, तो कि इकट्ठा करना। एकीकरण करने की जो बुद्धि है उसको संग्रह कहते हैं। जैसे हम त्रस बोलते हैं, स्थावर बोलते हैं, एकेंद्रिय बोलते हैं, पंचेंद्रिय बोलते हैं, लेकिन सर्व जीव समान है ऐसी बुद्धि वो संग्रह नहीं की है। सर्व जीव समान है, सब जीव है, इस प्रकार की बुद्धि वो कौन करता है? संग्रह नहीं करता है। हरिजन हो कि उत्तम जाति का हो, लेकिन सब कौन है? मानव है। मानव के रूप में सब समान है, इस प्रकार का अभिप्राय वो संग्रह नहीं का है। यानी एकीकरण की जो बुद्धि है, सबको इकट्ठा कर कर चलने की जो बुद्धि है उसको संग्रह कहते हैं। अब समझ लो भाई, थाली भी है, कटोरी भी है, ग्लास भी है, चम्मच भी है, लेकिन सबका संग्रह किसमें कर दिया जाएगा? बर्तन। बर्तन शब्द के अंदर हर कोई चीज आ गई, ये संग्रह नहीं का काम है। जीव कह दिया, यानी जीव के अंदर सब जीव आ गए, कोई बाकी नहीं। पहला नहीं, नैगम नहीं। नैगम नहीं यानी क्या? औपचारिकता से जो प्रयोग होता है वो नैगम नहीं। सबको साथ में लेकर चलता है वो संग्रह नहीं। तीसरे नंबर के अंदर जो नहीं रहा हुआ है जिसका नाम है व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं यानी क्या, तो कि विभाजन करने की जो बुद्धि है उसको व्यवहार नहीं कहा जाता है। भेद कर कर बताएगा वो व्यवहार नहीं है। अब समझ लो कि आपको किसी ने कहा भाई बर्तन लेकर आओ, क्या लाओगे? बर्तन लेकर आने से, कहने से कोई समझ में आएगा नहीं, व्यवहार कैसे चलेगा? उसको जब भेद करेंगे तो व्यवहार चलेगा, भेद किए बिना व्यवहार चलेगा नहीं। और जो भेद करने की जो बुद्धि है वो व्यवहार नहीं है। जैसे कि जीव के दो भेद बताए, त्रस और स्थावर। मानव के भी चार भेद किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस प्रकार से जो भेद ग्राहक बुद्धि होती है, जैसे काल हम कहते हैं, लेकिन काल एक भूतकाल भी होता है तो एक भविष्य काल भी होता है। और ये जो बुद्धि है उसको क्या कहेंगे? व्यवहार। जैसे सेठ का बच्चा होता है उसको भी क्या कहते? सेठ कहते हैं। राजा का लड़का है तो उसको भी राजा कहते हैं। समझ लो कि मिनिस्टर में से वो उतर भी गया, उसका 3 साल का के 5 साल का समय पूरा भी हुआ तो क्या बोलते हैं? एक्स। आगे एक्स लगाकर फिर आगे क्या करेंगे? मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार का प्रयोग हम करते, वो किस अपेक्षा से? तो कि व्यवहार से। गर्भकाल के समय में भी तीर्थंकर प्रभु को तीर्थंकर समझते, और तभी तो इंद्र महाराजा वगैरह ने इतनी भक्ति की।
तीर्थंकर नहीं समझते तो ऐसी भक्ति कर सकते थे? नहीं करते थे। ये व्यवहार नहीं। पुनः एक बार चलिए, सबसे पहले नैगम नहीं। नैगम नहीं यानी क्या? जहां पर वास्तविकता है नहीं, लेकिन औपचारिकता से, उपचार से, कल्पना से उसके अंदर उसका आरोपण किया जाता है। बराबर। दूसरे नंबर में संग्रह नहीं, सबको इकट्ठा कर कर वो विभाजन नहीं करेगा। व्यवहार नहीं, जो विभाजन करने का काम करेगा। अब चौथे नंबर का जो नय है, जिसका नाम है रुजु सूत्र नय। रुजु सूत्र नय जो होता है वो वर्तमान काल को ही प्रधानता देखकर चलता है। वो भूत और भविष्य अवस्था को गौण करता है। किसको लेकर चलता है? वर्तमान। जब वो सेठ है तो उसको सेठ कहेंगे। राज्याभिषेक हो रहा है तो उसको राजा समझेंगे। तीर्थंकर भगवंत केवल ज्ञानी बन चुके होंगे तो उनको केवली कहेंगे, तीर्थंकर कहेंगे। उसके अलावे की अवस्था को प्रधानता नहीं देंगे। जैनों के अंदर देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ सालों में देखने को मिलता है। अपने यहाँ पर जो सपने द्रव्य की व्यवस्था थी पुराने काल के अंदर, वो सपना द्रव्य किसमें लेकर जाते थे? देव द्रव्य में। अब कई कई होशियार लोग हो गए। अब उन्होंने क्या किया? भाई वो तो भगवान थे, भगवान तो उस समय में थे नहीं, वो तो बचपन के अंदर थे, और सपने भी आए तो भगवान की माता को आए, अब इसको साधारण में लेकर चले जाओ। ये क्या हुआ कि भाई जब तीर्थंकर तीर्थंकर के स्वरूप में तो उसे मानना, नहीं तब नहीं। गुरुजी जब पढ़ा रहे हो तो गुरुजी, बाकी समय में गुरुजी नहीं। हाँ, राजा किसको कहा जाए? समझ लो कि आपको पढ़ा रहे तब तक गुरुजी, तब तक मान सम्मान सब कुछ देना। जैसे ही सीट से उतर गए फिर, अरे भाई आप कौन? आप गुरुजी नहीं हो। ये रुजु सूत्र नहीं बताता है। हाँ, हमारी तो पोस्ट ऐसी है ना, कभी भी कहीं पर भी जाना हो निश्चिंत होकर हम चले जाते हैं। ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं है और फिर भी घर से निकलना है तो हम विचार नहीं करते। पता ही है कि ट्रेन में बैठेंगे तो कोई ना कोई जैन का बच्चा मिलेगा और वहां पर हमारी जगह कंफर्म हो जाएगी। कई बार तो ऐसे अनुभव हुए, कई बार तो ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि उनके बेटे को नीचे सुलाया और हमको ऊपर सुलाते। नहीं गुरुजी आप नीचे कैसे सोओगे, मेरा बेटा सो जाएगा। लेकिन रुजु सूत्र नहीं इसको स्वीकार नहीं करता है। रुजु सूत्र तो नहीं कहता है भाई तुम पढ़ा रहे हो तो पंडित जी हो, नहीं पढ़ा रहे हो तो नहीं हो। फिर तुमको बाथरूम के उधर सोना है कि नीचे सोना है, जहां पर सोना है सो। ये रुजु सूत्र नहीं। तीर्थंकर देवों का वो स्वीकार नहीं करता था, हमारी जैसी आत्माओं का तो कहां से वो स्वीकार करेगा। यानी रुजु सूत्र नहीं की। और एक बात रही हुई है कि पोतान अपनी वस्तु जो है उसको ही अपनी मानेगा, पराई वस्तु को अपनी नहीं मानेगा। ये भी रुजु सूत्र नहीं है। जैसे कि अपने पिता है, वो पिता का धन, भाई का धन, पुत्र के पास में धन होने पर भी उससे वो उनको धनवान नहीं समझेगा। यानी धन जो अपना है नहीं तो उसको वो धनवान कैसे होगा? वो धन पिता का है तो पिता धनवान है लेकिन पुत्र धनवान नहीं है। इस प्रकार का अभिप्राय रुजु सूत्र नहीं का होता है।
पुनः चार नए को रिपीट करते जाइए। निगम नए औपचारिकता से, कल्पना से जो चलता है, संग्रह नए इकट्ठा करने की वृत्ति है, व्यवहार नए विभाजन करने की बुद्धि है, रुजु सूत्र नए व्यवहार को ही, वर्तमान को ही लेकर चलता है। चार नए समझ में आ गए संक्षेप में। अब पांचवा नए शब्द नए। शब्द को मुख्य कर जो बात करते हैं, हम जो संस्कृत भाषा सीख रहे हैं ना, वो क्यों सीख रहे हैं? शब्द का ज्ञान पाने के लिए। शब्द के लिंग होते, वचन होते, जाति होती है, और उसके अनुरूप वो क्या करता है कि उसका अर्थ करता है। शब्द की बहुत सारी बातें रही हुई है, जैसे कि वर्तमान 24 में 24 तीर्थंकर होने पर भी शब्द नहीं क्या कहेगा कभी 23 तीर्थंकर भगवान हुए, क्योंकि तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान जो है वो तीर्थंकर नहीं हुए, तीर्थंकरी हुए। लिंग भेद है ना। 23 तीर्थंकर पुरुष थे, एक तीर्थंकर कौन थे? स्त्री थे। तो तीर्थंकर पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग के अंदर तो क्या करना पड़ेगा? तीर्थंकरी। हाँ, लेकिन हम सब नई को लेकर चलते, इसलिए तीर्थंकर के अंदर भी उसको समावेश हो जाता है। शब्द नहीं यानी लिंग आदि को, वचन आदि को प्रधानता देकर चलता है। उसके बाद में छठे नंबर का नय है समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय का अर्थ होता है जो शब्द है और जो शब्द का अर्थ होता है और उस अर्थ अनुरूप जो कार्य होता है उसको प्रधान कर कर उस स्वरूप में वो मानता है। जैसे समझ लो कि भी नृप कब कहा जाता है? तो कि नृन पाती इति नृप। भूप किसको कहा जाता है? को भुवम पाती इति भूप। जो राजा होने पर भी मनुष्य का यदि रक्षण नहीं करता है तो वो राजा नहीं कहा जाता है। जब वो मनुष्य का रक्षण कर रहा है तब उसको क्या कहा जाएगा? राजा कहा जाएगा। भूमि का रक्षण कर रहा है तो उसको भूपति कहा जाएगा, भूप कहा जाएगा। यानी शब्द के अर्थ को प्रधान कर उसका अर्थ जो होता है उस अर्थ अनुरूप वो जो कर रहा है तो उसे वो नहीं स्वीकार करेगा, अन्यथा उसे स्वीकार करेगा नहीं। समझ में आया? चार नए हमारे पहले हो गए थे। पांचवा नए हुआ शब्द नए। शब्द लिंग को प्रधानता देगा, वचन को प्रधानता देगा। समभिरूढ़ नए जो अर्थ को प्रधानता देगा। और फिर सातवें नंबर का नए है एवं भूत नए। यानी देखिए, प्रियंका जी बोल रहे कि फिर से बोलिए। समभिरूढ़ नए जो है ना वो उसके अर्थ को स्वीकार करता है, यानी भूमि का रक्षण करेगा उसे भूप कहेगा। प्रजा का रक्षण करेंगे तो उसे ही नृप कहेगा, बाकी नहीं। और एवं भूत नहीं तो उससे भी गहराई में जाता है। शब्द का जो अर्थ होता है और उस अर्थ के अनुरूप जब वो प्रवृत्ति करता है
तभी उसका स्वीकार करेगा। राजा है और राजा ऐसी प्रवृत्ति नहीं कर रहा है तो उसको राजा नहीं कहेगा। राजा को राजा कब कहेंगे? तो कि जब प्रजा का रक्षण कर रहा होगा तो ही उसको राजा कहेंगे, बाकी उसको राजा के स्वरूप में राजा नहीं कहेंगे। एवं भूत नई जो है वैसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त जब होते हैं तब उसका स्वीकार करते हैं। युद्ध के अंदर मनुष्यों का रक्षण कर रहे तो वो राजा, उसके बिना वो राजा नहीं। पुनः एक बार सातों नई को सामान्य से हम देख रहे थे, नैकम नई जो कल्पना और औपचारिक तरीके से आरोपण करके चलता है, संग्रह नहीं में इकट्ठा करने की वृत्ति है तो व्यवहार नहीं में भेद करने की बुद्धि है। रुजु सूत्र नहीं जो वर्तमान काल को ही देखकर चलता है तो शब्द नहीं लिंग वचन आदि को प्रधानता देकर चलता है। समभिरूढ़ नहीं यानी जब उस शब्द का जो अर्थ होता है और उस अर्थ अनुरूप जो करने वाले होते हैं तो उसको ही वो स्वीकार करता है। और एवं भूत नहीं जो है उस प्रकार की जब प्रवृत्ति करते हैं तब उसको एवं भूत नहीं स्वीकार करता है। इस प्रकार से सात नए के संबंध में हमारी बातें हुई। अब चार निक्षेप रहे हुए हैं और उन चार निक्षेपों के संबंध में हम कल बातें करेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। चलिए अब जिनको भी प्रश्न पूछना है तो 10-15 मिनट का हम समय लेते हैं।